दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बर्नौली की जो प्रमेय है ये कैसे काम करती है और इस पे जो एग्जाम्पल बनते हैं इंपॉर्टेंट वो क्या हैं, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डिफिनीशन से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिफिनीशन लिखने को नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल इसके और उपयोग इसके कहाँ होते हैं, तो इन सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों ये बर्नौली की प्रमेय कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बर्नौली की प्रमेय क्या है। तो बर्नौली की प्रमेय आप इसको नोट कर लो, याद भी कर लो। ये वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि हमें वनडे एग्जाम को ही टारगेट करना है, तो डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं। फार्मूला पूछा जाता है इसलिए लिख लो। फार्मूला होता है बर्नौली की प्रमेय P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट, या हिंदी में बोल सकते हैं नियतांक। फिर से बोलो मेरे साथ, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल क्या होगा, कॉन्स्टेंट या नियतांक होगा। उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं बर्नौली की प्रमेय पे, जो रूल है उस पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बर्नौली की प्रमेय की बात करते हैं। बर्नौली की जो प्रमेय है, थ्योरम है, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट होगा। P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट होगा। बर्नौली की प्रमेय दोस्तों द्रव और गैस पर लगती है। किस पर लगती है? द्रव और गैस पर लगेगी। अब बात करते हैं इसके रूल पर। तो यहाँ पे स्पीड यानी कि गति, प्रेशर मतलब दाब, अगर हम गति बढ़ाएंगे तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा। बर्नौली की प्रमेय में अगर हम क्या होगा, बर्नौली साहब कहते हैं कि अगर आप गति बढ़ाओगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गति बढ़ाने से दाब का मान कम होगा, और अगर गति का मान कम करेंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा। गति का मान कम करेंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिर से बताओ, गति बढ़ाने से क्या होगा, दाब का मान कम हो जाएगा। गति बढ़ाने से दाब का मान कम हो जाएगा, और गति कम करने से दाब का मान बढ़ जाएगा। समझ पाए इसको? अब हमारे दैनिक जीवन में इस पे जो उदाहरण बनते हैं उस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला आप बताओ, एरोप्लेन देखे हो ना आप लोग? एरोप्लेन में साइड में पंखे लगे होते हैं। पूछा जाता है एरोप्लेन किस सिद्धांत पे उड़ता है? तो याद रखना, हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन साहब का थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, नीचे दाब लगाएगा ऊपर उड़ेगा। हेलीकॉप्टर नहीं, लेकिन बर्नौली की प्रमेय, हवाई जहाज जो होते हैं उसमें साइड में पंखे लगे होते हैं। हवाई जहाज में साइड में पंखे लगे होंगे, और जब पंखे तेजी से घूमेंगे आगे तो आगे गति होगा, और गति होगा तो उसके साइड में जो हवा होगी, एयर, वो भी गति करेगी, और आगे दाब क्या हो जाएगा, कम, पीछे दाब ज़्यादा, आगे दाब कम, पीछे दाब ज़्यादा, और यहाँ से एक झटका लगेगा जिसके कारण एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा। फिर से देखो, एरोप्लेन या हवाई जहाज का उड़ना किसके सिद्धांत पर आधारित होगा? बर्नौली की प्रमेय पे। कैसे? साइड में पंखे लगे होते हैं, एरोप्लेन में साइड में पंखे लगे होंगे, पंखे खूब तेजी से घूमेंगे, और फिर उसके साथ में जो संपर्क में हवा होगी वो भी घूमेगा। अब यहाँ पे हवा ज़्यादा तो गति हो जाएगी क्या, ज़्यादा। अब गति ज़्यादा होगी तो यहाँ दाब कम और पीछे दाब ज़्यादा, आगे दाब कम पीछे दाब ज़्यादा, तो पीछे से एक झटका लगेगा जिसके कारण एरोप्लेन उड़ जाएगा। और एक उदाहरण बताते हैं दोस्तों, बहुत फेमस है। पूछा जाता है कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसके पास से कोई ट्रेन गुजरती है तो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसका उदाहरण है? तो ये भी बर्नौली की प्रमेय का ही उदाहरण है। देखो, यहां से जैसे कोई ट्रेन गुजरेगी तो ट्रेन तेजी से जाएगी, तो उसके संपर्क में जो हवा होगी वो भी तेजी से गति करेगी। ट्रेन तेजी से गुजरी, उसके संपर्क में हवा भी तेजी से गुजरी, गति करेगी। अब जब वो गति करेगी तो आगे दाब कम पीछे दाब ज़्यादा, तो पीछे वाले से एक आपको धक्का साइड से लगेगा, आपको लगेगा ट्रेन हमें खींच रही है, लेकिन ट्रेन नहीं खींचती। पीछे दाब ज़्यादा होता है, आगे दाब कम, तो पीछे से हमें झटका लगता है आगे की ओर। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई ट्रेन वगैरह आए तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा दूर रहो। समझ रहे हो ना? क्योंकि वहाँ बर्नौली साहब के अकॉर्डिंग कि दाब कम हो जाएगा आगे और पीछे दाब ज़्यादा होगा, तो आपको लगेगा कि ट्रेन हमें खींच रही है। समझ आया? आप इसका दैनिक जीवन में और उदाहरण देख सकते हो दोस्तों।
आप किसी रोड पे जा रहे हो, कोई बड़े वाहन जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, आपके पास से गुजरता है, तो ट्रक और बस आपके पास से गया तो वहाँ उसके साथ में उसके संपर्क में जो हवा होगी वो भी गतिमान होगी, और वो गतिमान होगी तो आगे क्या होगा, दाब कम, पीछे दाब ज़्यादा, तो आपको लगेगा पीछे से हमें कोई धक्का दे रहा है, वो ट्रक की ओर, बस की ओर। समझ रहे हो ना। अब एक और उदाहरण पूछा जाता है कि तेज हवा के चलने पर टीन की छतों का उड़ जाना किसके सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो, जैसे यहाँ पे कोई टीन है, टीन का कोई मतलब घर वगैरह है, वैसे तो मुझे आर्ट बनाना आता नहीं है, ये टीन की छत है। अब यहाँ खूब तेजी से हवा चल रही है, आंधी आई, तेज हवा चली, अब यहाँ पे हवा चली तो इसके संपर्क में जो एयर होगा वो भी गतिमान होगा, गतिमान होगा तो ऊपर दाब क्या हो जाएगा, कम, यहाँ हवा तेज तो यहाँ की हवा तेज, वायु गतिमान, दाब कम, लेकिन घर के अंदर दाब तो उतना ही होगा, तो घर के अंदर दाब ज़्यादा, ऊपर दाब कम, नीचे से एक झटका लगेगा और टीन की छतें ऊपर उड़ जाएंगी। तो पूछा जाएगा टीन की छतों का उड़ना किसके सिद्धांत पर, तो बर्नौली की प्रमेय के सिद्धांत पर। अगला उदाहरण दोस्तों, बॉल का स्विंग होना, बॉल जानते हो ना जो खेलते हो क्रिकेट में, वही बॉल का स्विंग होना किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो जब बॉल फेंकते हैं उसको ऐसे पकड़कर घुमा कर फेंकते हैं, तो घुमा कर फेंकेंगे तो बॉल ऐसे घूमती हुई जाएगी, और घूमती हुई जाएगी तो उसके संपर्क में जो एयर होगी, हवा, वो भी गतिमान होगी, और जब गतिमान होगी तो आगे, जब हवा गतिमान होगी तो आगे दाब कम, पीछे दाब ज़्यादा, इसलिए एक झटके में गेंद मुड़ जाती है, तो बोला जाता है बॉल स्विंग हो गई। तो बॉल स्विंग होना किसके सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होगा। जब हम बॉल को घुमा कर फेंकेंगे तो उसके संपर्क में आगे वायु होगा, एयर होगा, एयर भी गतिमान होगी, और एयर गतिमान हुई तो आगे दाब कम, पीछे दाब ज़्यादा, तो बॉल को एक झटके में घुमा देगा, तो बोलेंगे बॉल स्विंग हो गई। तो किसके सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पे। एक और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, जो आप घर पे परफ्यूम लगाते हो ना, डीओ, बॉडी स्प्रे सब लगाते हो, दबाते हो ऐसे फुसफुस, तो वो किसके सिद्धांत पे काम करेगा, बॉडी स्प्रे, डीओ किसके सिद्धांत पे काम करता है, या स्प्रे किसके सिद्धांत पे काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे। उसको जब ऐसे पंप करते हैं, दबाते हैं, तो वहाँ से आपका जो परफ्यूम है ऊपर आता है, तो किसके सिद्धांत पे काम करता है, वो भी बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। पहले आप देखो जो सेंट वगैरह आता था सब कैसे लगाते थे, कॉटन में थोड़ा सा लगा के ऐसे कपड़े उपड़े पे लगाते थे ना, कॉटन में ऐसे लगा के कपड़े उपड़े पे लगाते थे, लेकिन अब बर्नौली के सिद्धांत पे अब वहाँ पे ऐसे दबाओ और आराम से बॉडी स्प्रे लग जाएगा आपके पूरे शरीर में, कॉटन वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ इस पर कितने उदाहरण, एरोप्लेन का उड़ना किसके सिद्धांत पर आधारित, बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को उसके पास से ट्रेन गुजरने पर उसको अपनी ओर खिंचाव सा महसूस होता है, किसके सिद्धांत पर आधारित, बर्नौली के सिद्धांत पर। तेज हवा के चलने पर टीन के छतों का उड़ना, बर्नौली के सिद्धांत पे। बॉडी स्प्रे या डीओ किसके सिद्धांत पर आधारित होंगे, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होंगे। ठीक है ना, इन सबको अच्छे से तैयार कर लेना। बर्नौली की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आप इसका फार्मूला याद कर लेना, बर्नौली की प्रमेय P + ½ ρ b² इक्वल ρgh इक्वल कॉन्स्टेंट, P + ½ ρ b² प्लस ρgh इक्वल कॉन्स्टेंट। दूसरा, बर्नौली की प्रमेय कहाँ लगेगा, तो द्रव और गैस पर लगेगा, ठोस पर नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना भैया, स्पीड बढ़ाएंगे तो बर्नौली की प्रमेय में स्पीड बढ़ाएंगे, गति बढ़ाने से दाब का मान घटता है, गति बढ़ाने से दाब का मान घटता है, इसी प्रकार गति घटाने से दाब का मान बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है, और इसके उदाहरण भी दोस्तों आपको याद रखना है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक में, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।